नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सारे? ये अपनी सेट की दूसरी क्लास है और आज हम इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सबसेट। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक दो बातें और आएंगी। तो सबसेट होता क्या है? देखो, सब मतलब छोटा भाग। अगर मैं एक सेट लिखूं एक मैंने सेट लिखा जो है एक दो ही लिख लेता हूं मैं एक बार, एक और दो, ये एक सेट है, एक सेट है। तो इसका सबसेट क्या होगा? जो जो एलिमेंट इसके अंदर हैं वो सारे इसके सबसेट होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं एक, तो एक इसका सबसेट है, ये एक। ठीक है, दो भी इसका सबसेट है। और एक बात याद रखना, बिल्कुल लिख लो कॉपी में, कि दो सबसेट हर एक सेट के होते हैं। एक तो फाई और दूसरा वो खुद। एक तो हमारे पास कौन होगी भाई? फाई, और एक वो खुद जो लिख रखा है, यानी कि एक दो। कि तो कितने सबसेट हो गए इसके? एक, दो, तीन, चार। अगर मैं बात करूं ए सेट की, तो ए सेट में चार सबसेट हैं। कौन कौन से? एक, दो, फाई का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ नहीं होता, और एक ये खुद, यानी कि एक दो। तो मैं कह सकता हूं कि इसके कितने सबसेट बने? चार। एक और एग्जांपल ले लो कि एक बी हमारे पास सेट है, वो है एक, दो, तीन। इसके सबसेट बनाने हैं तो एक बार तो सबको सिंगल सिंगल लिखो। एक, दूसरा सेट हो गया हमारे पास दो, तीसरा सबसेट हो गया हमारे पास तीन, अगला सबसेट हो गया हमारे पास एक और दो। ये दोनों ले लो, एक, दो, फिर दो, तीन, अगला सेट हो गया हमारे पास दो, तीन, इसके बाद एक, तीन, अगला हो गया हमारे पास एक, तीन। और मैंने बताया था कि एक फाई और एक वो खुद सबसेट होते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास कितने सबसेट बने इसके? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। कहने का अर्थ ये है कि सबसेट आपको पता चल गया होगा क्या होंगे। तो ये सारे इसके सबसेट हैं। और ये चीज़ जरूर याद रखना सबसेट में कि दो कंपलसरी होते हैं, एक फाई और एक वो खुद। ये दो सबसेट पक्के होते हैं हर सेट के। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बात करूं कि सबसेट की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ सबसेट। देखो यहां पे ये क्वेश्चन था कि ये एक सेट है, इसके कितने सबसेट बने? चार। ये एक सेट है, इसके कितने सबसेट बने? आठ। तो इस हिसाब से क्या होगा हमारे पास कि दो की पावर n, दो की पावर n। तो n क्या है भाई हमारे पास? नंबर ऑफ सबसेट। n क्या है? सॉरी, नंबर ऑफ सबसेट नहीं, एलिमेंट। सबसेट तो बना रहे हैं हम, कुछ भी निकल जाता है मुंह से। देखो n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। अब मैं कहूं यहां पे ए सेट था, ए सेट में कितने एलिमेंट हैं भाई? ए सेट में दो एलिमेंट हैं, तो मैं n की जगह पे दो रख दूंगा। दो की पावर दो, कितना हो गया भाई हमारे पास? चार। तो क्या इसके सबसेट चार नहीं बने थे? बने थे। अब इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट एक, दो, तीन है, तो दो की पावर तीन करूंगा तो कितना आ जाएगा? आठ। तो इसके सबसेट कितने हैं भाई? टोटल आठ हैं। तो कहने का अर्थ ये होता है कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसेट होते कौन कौन से हैं। दूसरी बात, आपको सबसेट में ये पता होनी चाहिए कि फाई और खुद हर एक सेट के सबसेट जरूर होते हैं। तीसरी बात, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे हम? कि दो की पावर n, और n है नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जितने एलिमेंट हैं, जितने एलिमेंट हैं दो की उतनी ही पार कर दो, टोटल सबसेट उतने ही बनेंगे। जैसे मैं कहूं कि a एक ऐसा सेट है जिसके चार एलिमेंट हैं, जिसमें चार एलिमेंट हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दूं मैं कि a एक ऐसा सेट है जिसमें चार एलिमेंट हैं, उसके सबसेट कितने बनेंगे? तो आप कहोगे दो की पावर चार, कितना हो जाएगा? 16। दो की पावर चार 16। तो आप कहोगे कि उसके 16 एलिमेंट बनेंगे। देखो क्वेश्चन देने को कैसे भी दे सकता है,
अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ सकता है या फिर आपसे कह सकता है कि इनमें से बताइए कौन से सेट होंगे, तो आपको ऑप्शन दे दे फाई होगा, सबसेट होगा, खुद सबसेट होगा, हाँ तो ये चीज़ें इसकी सबसेट होंगी। याद रखना ये दो कंपलसरी हैं। कौन से दो कंपलसरी होते हैं, ये पूछ लेगा, टोटल नंबर पूछ लेगा, या सेट निकालने के लिए पूछ ले, सबसेट निकालने के लिए कि आपको दो ही दे देगा, इसे बनाओ या इसके बनाओ, तो ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास। अब एक चीज और आती है, एक बार इसे रख लो। हमारे पास एक सेट था, 1 2, एक सेट था, और इसके सबसेट कितने बने थे हमारे पास, इसके सबसेट बने थे 4, ये वाले, ठीक है, ये वाले 4 सबसेट बने थे। अगर मैं इनको भी एक सेट बना दूं, कहने का अर्थ ए एक सेट था, उसके हमने सबसेट निकाले और उस सबसेट को मिला के अब ये पूरा एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा, ये चौथा, इन सबको मिला के मैंने एक सेट और बना दिया। किसको मिला के, एक सेट था, ए के सारे सबसेट थे, इन सबसेट को मिला के मैंने एक सेट बना दिया जिसका नाम होता है पावर सेट। याद रखना इसको। तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है सबसेट से बनाया गया सेट। ए एक सेट था, ए के हमने सबसेट निकाले और इन सबसेट को मिला के, सभी के बीच में कोमा है, बाहर ये ब्रैकेट है, तो इन सब को मिला के मैंने एक सेट और बना दिया जिसका नाम होता है पावर सेट। यानी कि मैं कह सकता हूं कि पावर सेट सबसेट का भी सेट होता है। ठीक है, याद रखना ये बात कि पावर सेट क्या होता है, हमारे पास इन सभी सबसेट का भी सेट होता है। जैसे ये वाला था, हमने देखा 1 2 3 भी एक सेट है और इसके ये सारे सबसेट बने। अब मैं कह दूं कि इनको भी आप क्या कर दोगे, इनसे पहले भी एक बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे, ठीक है, और यहां भी एक बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे। तो ये जो सेट बना इसी का नाम होता है पावर सेट। और होता कैसे है, क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि आपको कह देगा कि ए एक सेट है जिसमें 1 और 2 लिखा हुआ है, इसका पावर सेट बनाइए, इसका पावर सेट बनाइए। तो पावर सेट आप कैसे बनाएंगे, पावर सेट बनाने के लिए आपको पहले सबसेट निकालने पड़ेंगे और उन्हीं सभी सबसेट को मिला के एक सेट बनाना पड़ेगा, यानी कि फिर वो क्या कहलाएगा, हमारे पास पावर सेट कहलाएगा। बाकी इसमें प्रैक्टिस में देखेंगे इसे। अभी एक बार मैं समझा रहा हूं इसको, प्रैक्टिस की एक वीडियो आ चुकी है पहले वाली वीडियो पे, और एक एक एक्सरसाइज करके सारी करवाऊंगा। तो एक बार इसमें ये देख लो कि ये चीज़ें होती क्या है, एक्सरसाइज अपनी फिर करते रहेंगे हम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, पावर सेट को हिंदी में घात समुच्चय बोलते हैं और सबसेट को उप समुच्चय। इसके बाद आता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है भाई। यूनिवर्सल सेट हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स का क्या मतलब होता है, यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, ठीक है। अभी मैं कहूं कि अपना यूनिवर्स है, तो अपनी जो पृथ्वी है, ग्रह है, वो ग्रह यूनिवर्स का एक भाग है, उपग्रह भी यूनिवर्स का एक भाग है। अगर मैं कहूं कि पूरा सौर मंडल, तारे भी यूनिवर्स का एक भाग है। गैलेक्सी की बात करूं तो गैलेक्सी भी एक यूनिवर्स का भाग है। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि तारे, गैलेक्सी और इनको सबको मिला के यूनिवर्स बनता है। हो सकता है इनसे भी कोई अलग चीज़ हो यूनिवर्स में, हाँ, लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए कि तारे होने चाहिए, ग्रह होने चाहिए, उपग्रह होने चाहिए। ठीक वही बात होती है यहाँ भी कि अगर मैं कहूँ कि ए एक सेट है जिसमें 2 4 6 ये सेट है भाई हमारे पास, ठीक है। तो और एक मैंने सेट लिख रखा है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक लिख रखा है। ये जो सेट है ना, ये इसका ए का यूनिवर्सल सेट है। कहने का मतलब ए का यूनिवर्स कह सकते हैं, इसको ब्रह्मांड कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें 2 4 6 है ना।
लेकिन इसके अलावा भी कोई चीज हो सकती है। मैंने बताया ना कि तारे, ग्रह, उपग्रह, गैलेक्सी, इन सबको मिला के यूनिवर्स बनता है। लेकिन हम नहीं कह सकते कि केवल यही चीजें होती हैं यूनिवर्स में, हो सकता है कुछ और भी हो जो हमारे सामने अब तक ना आया हो। तो कहने का अर्थ ये होता है कि ए में जितना दिया है उतना तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। हो सकता है 2 4 6 ही दे रखा हो, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें दिए गए सेट के सारे एलिमेंट निहित होते हैं, उसमें होते हैं, और उसके अलावा भी ज्यादा हो सकते हैं। मैंने कहा है हो सकते हैं। तो ये देखो 1 2 3 4 करके 8 तक हैं, और ए एलिमेंट में जितने ए सेट में जितने भी एलिमेंट दिए हैं वो सारे के सारे इसमें निहित हैं और उसके साथ एक्स्ट्रा भी हैं। तो ये जो सेट है वो ए का यूनिवर्सल सेट है, तो हम कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट है। मैंने एक सेट और बना दिया बी, और इस बी में लिख दिया मैंने 1 3 5। तो क्या बी का भी ये यूनिवर्सल सेट है? हाँ है, क्योंकि 1 3 5 इसमें निहित है और ये इसका यूनिवर्सल सेट है। मैंने एक सेट बना दिया सी जिसमें मैंने लिखा 6 7 8। क्या ये सी का भी ये यूनिवर्सल सेट है? कहने का मतलब ये सारे एलिमेंट इसमें निहित हैं और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो है सेट वो इन तीनों का यूनिवर्सल सेट है। समझ गए ना बात? तो यूनिवर्सल सेट का मतलब सार्वत्रिक, उसमें ये सारे तो नहीं होने चाहिए, ज्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे ना उस वक्त इनकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी यूनिवर्सल सेट की। इसके बाद पहले वाली वीडियो में मैंने एक छोटा सा जिक्र किया था आपके सामने कि इंटरवल होते हैं कुछ। जब हमने बात की थी कि सेट को हमेशा इसी ब्रैकेट में लिखा जाता है, मैंने बताया था हमेशा इसी में लिखा जाता है। और इस चैप्टर में यूज तो इन ब्रैकेट का भी होता है, लेकिन ये सेट बनाने के लिए यूज की जाती है और इन दोनों ब्रैकेट का यूज इंटरवल में किया जाता है। अब वो इंटरवल क्या है वो बताता हूं। जैसे मैंने एक ए सेट लिया, मैंने कहा x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x जो है वो 3 के बराबर और बड़ा है और x जो है वो 9 से छोटा और बराबर है। यानी कि एक सेट ऐसा बनाया, मैंने कहा कि x इज ए नेचुरल नंबर, x जो है वो एक नेचुरल नंबर है एंड और x जो है वो 3 के बराबर है और 3 से बड़ा है और 9 के बराबर और 9 से छोटा है। आपको पता है कौन सा सेट होता है? ये सेट होता है 3 4 5 6 7 8 9। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है और ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। ये टॉपिक हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, तो अगर किसी ने नहीं देखी है वीडियो तो जाके देख लेना एक बार। अभी देखो, एक तो ये लिख सकते हैं, एक मैं लिख दूं कि x जो है वो 3 से बड़ा है और 9 से छोटा है। बराबर नहीं बोला मैंने, इसमें कहा 3 के बराबर और बड़ा, 9 के बराबर और छोटा। इसमें मैंने कहा जो x है वो बड़ा है 3 से और x जो है वो छोटा है 9 से। इनका इंटरवल बनाते हैं। तो हमारे सामने 2 ब्रैकेट थी, एक छोटी जिसका मतलब होता है बिटवीन। ध्यान देना, ये जो ब्रैकेट होती है ना इसको बिटवीन बोलते हैं, और ये जो ब्रैकेट होती है इसको हम विद बोलते हैं, या कह दोगे आप साथ में। इसका अर्थ होता है बिटवीन, बीच बीच के लेने। कहने का अर्थ यहाँ पे x जो है वो 3 से बड़ा है तो इसका मतलब 3 नहीं है इसके साथ, 9 से छोटा है तो 9 नहीं है इसके साथ। यानी कि कहने का अर्थ 3 से 9 के बीच की संख्या लेनी है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 3 और 9, क्योंकि इसका मतलब भी यही होता है। ये ब्रैकेट लगा दी ना, इस ब्रैकेट का मतलब भी यही है, ना तो 3 लेना है ना 9 लेना है, 3 से ऊपर वाले लेने हैं और 9 से नीचे वाले लेने हैं। और यहाँ पे इसने कहा कि 3 भी साथ लेना है, साथ मतलब विद, ठीक है ना।
साथ लेना है और 9 भी साथ लेना है, तो अगर आपको इक्वल टू निशान लगा के दे रखा है तो आप उसको इस ब्रैकेट में लिखेंगे, आप लिखेंगे 3 और 9। यहां भी 3 9 लिख रखा है, यहां भी 3 लो, इसका मतलब है 3 और 9 के बीच के 3 और 9 को नहीं लेना, इसका मतलब है 3 से लेकर 9 तक 3 भी रखना है साथ और 9 भी साथ रखना है। वही बात आ जाती है अगर मैं सिर्फ इसके साथ इक्वल टू लगा दूं तो देखो मैंने कहा कि ये ब्रैकेट विद का साथ कौन देती है, ये ब्रैकेट देती है, तो इक्वल टू लगा दिया, इसका मतलब हमें 3 साथ रखना है, तो यहां लिखेंगे 3 9, 3 को साथ रखना है तो 3 की साइड तो बड़ी ब्रैकेट और 9 को साथ नहीं रखना है तो इस साइड छोटी ब्रैकेट। इसका मतलब ये हुआ 3 को तो साथ रखना है लेकिन 9 को साथ नहीं रखना है, तो 3 से शुरुआत होगी और 8 तक चले जाएंगे। इस साइड लगा दें तो इसका मतलब 3 को छोड़ना है तो छोटी ब्रैकेट 3 तो लिखेंगे लेकिन 3 को छोड़ना है, और 9 भी लिखेंगे तो इस साइड ये ब्रैकेट, क्योंकि 9 को विद साथ रखना है, 9 को साथ रखना है। तो अगर बीच की संख्या की बात हो, बिटवीन की बात हो तो छोटी ब्रैकेट, और विद साथ लेने की बात हो तो हमारे पास कौन सी ब्रैकेट आती है भाई, बड़ी ब्रैकेट आती है। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे वाली चीजें आगे वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।